साथियों नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे चैनल पर आपको मिलती है प्योरली जेन्युइन और साइंटिफिक बेस्ड नॉलेज। उसी के तहत आज मैं लेके आया हूं भैंसों को हीट में लाने और गाभिन ठहराने के लिए कौन सा स्टेप किस समय लेना चाहिए और ऐसा स्टेप जो 100% वर्क करे उसका समय क्या है। देखिए, पूरी बातें विशेष आप सुन लीजिए। जो भी आपके फार्म पर हीट में आने लायक भैंस है, हीट में आने लायक का मतलब क्या होता है कि अगर फर्स्ट टाइमर है तो वो 2 साल की हो गई है या उसने वजन अच्छा गेन कर लिया है। कुछ एक ही फर्स्ट टाइमर कटड़ी है जो जल्दी प्रेग्नेंट हो जाती है, बाकी वजन लगभग 2.5-3 क्विंटल हो गया है और 2 साल कंप्लीट कर लिए हैं। तो उसके लिए ये मैं जो अभी बातें बता रहा हूँ वो है। दूसरे नंबर पर जिस भैंस ने बच्चा दिए हुए 2.5 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, उनके लिए भी ये बात है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 महीने हुए, 4 महीने हो गए बच्चा दिए हुए, 6 महीने हो गए, हीट में नहीं आई, तो भाई तैयार हो जाइए, अभी समय है। आप सभी को पता है गायें जो होती है वो सीजनल ब्रीडर नहीं होती, यानी पूरे वर्ष में हमेशा, मतलब कि कभी भी किसी भी मौसम में वो हीट में आती रहती है और कंसीव करती रहती है। हालांकि उसके लिए भी मिनरल्स और इन्वायरमेंट तो काफ़ी हद तक काम करता है, लेकिन जितना भैंसों में काम करता है उतना नहीं। भैंसें जो है वो सीजनल ब्रीडर होती है। सीजनल ब्रीडर का मतलब है कि जब भी सर्दी आ रही होती है, आधी सर्दी आ जाती है, सर्दी का जो मौसम आधा आ जाता है, या सर्दी आ रही होती है उस समय, और जब भी सर्दी जा रही होती है उस समय भैंसों के लिए बहुत ही अनुकूल समय ये होता है। जिस समय वो हीट में आएगी तो कन्फर्म ही कंसीव हो जाएगी। अब अगर मान लीजिए कि दोनों क्राइटेरिया जो शुरुआत वाले मैंने बताए, उस क्राइटेरिया में आपकी भैंस आ रही है, तो भाई ये फॉर्मूला जो मैं बताने जा रहा हूं वो अब कीजिए। कई भाई कहेंगे सर आपने ये दे दिया, वो दे दिया, बहुत सारी चीज़ें दे दी, फिर भी हमारी भैंस हीट में नहीं आई है, अब क्या करें? तो भाई अब कुछ भी कर लो, लेकिन अब करो, क्योंकि मौसम अभी आ गया है और ये जो मौसम आया है ना, ये अनुकूल है हीट में लाने के लिए। और हीट में लाने के लिए अनुकूल मौसम, यानी जिस समय कहते हैं ना मौके पे, तो मौके पे जो काम होता है वही बेस्ट होता है और वो मौका अभी आ गया है। अगर आपने बहुत सारे प्रयास कर लिए हैं या नहीं किए हैं, दोनों ही सूरत में आप अच्छी तरीके से अभी जो मैं बता रहा हूँ स्टेप फॉलो करके अपनी भैंस को हीट में ला सकते हैं। ये बहुत ही मौके वाली बात है और बहुत ही ज़रूरी बात है। तो इस समय क्या करेंगे? इस समय जो काम हमें करना है वो काम करना है कि शुरुआत कर दीजिए हीट में लाने की, दवा देने की। क्या शुरुआत होगी? नंबर 1, डिवॉर्मिंग करवाई देते हैं, किसी भी अच्छी दवा से डिवॉर्मिंग करवा दीजिए। नंबर 2, कोई भी अच्छे ट्रेस मिनरल्स की गोलियाँ दे दीजिए और गोलियाँ रोज़ एक एक गोली देना शुरू कर दीजिए। जब आप डिवॉर्मिंग करवाएंगे तो भाई लिवर टॉनिक भी देंगे, ठीक है। और गोलियां 21 गोली देनी है, इससे ज़्यादा नहीं। एक एक गोली रोज़ आज से ही शुरू कर दीजिए, क्योंकि मौसम आ गया है, अब आगे बीत ना जाए, ये विशेष ध्यान रखना। जब ज़्यादा ठंड आ जाएगी तो फिर भैंसें कम ठहरती है। तो हालांकि सर्दी तो अच्छा है, लेकिन फिर भी कम ठहरती है, तो अब भी मौका है, फ़ायदा उठा लीजिए। तो अब पहला स्टेप आपने ये ले लिया जिसमें डिवॉर्मिंग और मल्टीविटामिन की गोलियाँ दे दी। दूसरा स्टेप क्या है? लीवर टॉनिक आपने दे ही दिया, मल्टीविटामिन की 21 दिन तक एक एक गोली दे ही दी। दूसरा स्टेप है कि आप जिस भैंस को हीट में लाना चाहते हैं उसे अंकुरित अनाज दीजिए। अंकुरित अनाज में हम गेहूं ले सकते हैं, हम चना ले सकते हैं, तो हम दोनों भी ले सकते हैं, यानी आप गेहूं चना दोनों ले सकते हैं। कैसे देंगे? देने का तरीका यूनिक होना चाहिए। पहले दिन आप गेहूं को भिगोएंगे बर्तन में, दूसरे दिन उन्हें कपड़े में बांध देंगे, तीसरे दिन मगज करके खिला देंगे। लेकिन खिलाते समय उसमें हल्दी और काली मिर्च ज़रूर मिलाइएगा। हल्दी 50 ग्राम, काली मिर्च 10 ग्राम, और अगर पशु नहीं खा रहा है तो गुड़ स्वादानुसार मिला सकते हैं, यानी उसे मीठा कर सकते हैं गुड़ डाल करके। तो आपने गुड़ ले लिया और हल्दी और काली मिर्च ले ली और उस गेहूं में मगज करके आपने खिला दिया। अगर मान लीजिए वो क्वांटिटी कम है और पशु खा नहीं रहा है तो आप साथ में बाजरे का आटा मिला सकते हैं, मक्के का दलिया, जो मक्के का मोटा पिसा हुआ, वो मिला सकते हैं। यानी कोई भी आहार आप खली साथ में मिला सकते हैं, कोई भी आहार मिला करके दे दीजिए। बस ध्यान इतना रखिएगा, जितनी क्वांटिटी आप देते हैं उतनी क्वांटिटी जो प्रतिदिन वाला आहार है उसमें से कम कर लेना। बस ऐसा नहीं हो ज़्यादा एक्स्ट्रा एडिशनल अगर आपने दिया तो प्रॉब्लम हो सकती है, एसिडोसिस डेवलप हो सकता है। इसीलिए ये रेशियो मेंटेन करके और आप दीजिए। पहले दिन गेहूं भिगोए तो दूसरे दिन आप चना भिगो दीजिए,
तो इसी तरीके से तीसरे दिन हमारे चने तैयार हो जाएंगे। तो एक दिन गेहूं, एक दिन चना, एक दिन गेहूं, एक दिन चना, इस तरीके से इस फॉर्मेट को चलने दीजिए 21 से 25 दिन तक। जब आपने 25 दिन तक ये दे दिया तो पहली बात तो यही होगी कि इसी दौरान वो हीट में आ जाएगी। लेकिन अगर इसी दौरान नहीं आई है तो मार्केट से अपने पशु चिकित्सक की सलाह से आप आयुर्वेदिक जो कैप्सूल आते हैं वो ला करके दीजिए, कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं है। देखिए, जब भी हीट में लाने की हम बात करते हैं ना, तो सभी पशुपालकों के दिल में, जहाँ पर भी मैं कहता हूँ तो पशुपालक ये कहते हैं, अरे साहब हीट में लाने की दवा क्या दें, गर्मी ज़्यादा हो जाएगी, फिर ठहरेगी नहीं। मतलब ये चिंता वाजिब है, बिल्कुल हो सकती है, लाजमी है। तो ये अगर चिंता आपके दिमाग में भी है तो मैं सॉल्व कर दूँ, आयुर्वेदिक जो चीज़ें हैं वो नुकसान नहीं करेगी। और आप अपने पशु चिकित्सक की सलाह से हिमफर्टिन जो कैप्सूल आते हैं, हिमफर्टिन, ये जो कैप्सूल आते हैं रेड कलर के कैप्सूल आएंगे, 3 कैप्सूल आपको लगातार 6 दिन तक देने हैं। 3 कैप्सूल रोज दिन में 1 बार 6 दिन तक आपको देने हैं। जितने में श्योरली हीट में आ जाएगी, अगर नहीं आती है तो फिर हम 10 दिन रुक करके 6 दिन और देते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो आपने स्टेप और जो समय चुना है, सबसे बड़ी बात जो समय चुना है वो बहुत ही शानदार है और इस समय का इस्तेमाल करके आप हीट में ला सकते हैं। तो ये हो गया पूरा का पूरा फॉर्मूला। इसके अलावा देखिए बहुत सारे फॉर्मूलाज, गाभिन ठहराने की चीज़ें, फीडिंग मैनेजमेंट, डेयरी से जुड़ी हुई सारी की सारी चीज़ें कि डेयरी को प्रॉफिटेबल कैसे बनाया जा सके, उसके लिए हमने एक ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट किया है जो कि आने वाली 5 तारीख से शुरू हो रहा है। तो उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपने आप को डेयरी के बेताज बादशाह बना सकते हैं। हमने बहुत सारी डेयरियाँ हैंडल की, लेकिन अब हमने शुरू किया है ऑनलाइन ट्रेनिंग, ताकि हम कॉल पर कितने डेयरियां हैंडल कर सकते हैं, जबकि इस सेशन के माध्यम से हम आप सभी की डेयरी को सफल बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे। तो आप भी इसका हिस्सा बन सकते हैं और जो व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं इन पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो भाई सही समय पर सही काम कर लीजिए और आप अपनी भैंसों को हीट में ला दीजिए ताकि वो कंफर्म कंसीव कर जाए। कंसीव करने का फॉर्मूला आपको पता ही है, जो ही हीट में आती है 12 घंटे तक कोई एआई कोई क्रॉस नहीं करवाना है, 12 घंटे के बाद आपको एआई और क्रॉस करवाना है। ठीक है, एआई करवा दीजिए या क्रॉस करवा दीजिए भैंसे से। तो ये काम जब आप करेंगे तो श्योरली अपनी भैंसों को हीट में भी ला देंगे और गाभिन भी ठहरा देंगे। इसके अलावा जरूरी नहीं है कि मेरे द्वारा बताया गया यही फॉर्मूला आप इस्तेमाल करें, बहुत सारे फॉर्मूलाज हमने पहले भी बताए हैं, आपको पता भी है। तो जो भी आपके ट्रेडिशन में है, जो परंपरागत तरीके से चीज़ें दी जा रही है, तो प्लीज़ अगर आपने पहले दे दी है इग्नोर कीजिए, एक बार इस मौसम में ज़रूर दीजिए। यानी कि जो भी दवाएं आपने दे दी है तो भी एक बार ज़रूर आप दीजिए, लेकिन जो भी चीज़ें देते हैं पशु चिकित्सक की सलाह से दीजिएगा। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी मौसम है। मौसम को समझते हुए मैंने ये वीडियो बनाया है कि आप मौसम की बात को समझें। पहले जो दिया था उसको भूल जाइए या उसको इग्नोर कीजिए, अब से शुरू कीजिए नए सिरे से हीट में लाने की चीज़ें। लेकिन ध्यान रहे, अगर डिवॉर्मिंग करवाए हुए 2 महीने नहीं हुआ है तो वापस डिवॉर्मिंग मत करवाना। बाकी ट्रेस मिनरल्स और अंकुरित अनाज और ये चीज़ें जो है वो दे सकते हैं, और आपका भी अगर कोई फॉर्मूला है तो उसको दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है।